हे एवरीवन, अगर आप एआई एजेंट बना रहे हैं, क्या सिर्फ एलएलएम को एपीआई से कॉल कराकर प्रोडक्शन लेवल की एजेंट बना सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक असली एआई एजेंट को सोचना पड़ता है, फैसले लेने पड़ते हैं, कई सारे टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं और कई सारे स्टेप्स पर काम करना पड़ता है। और ये स्टेप्स, ये वर्कफ्लो आपको प्रोवाइड करता है लैंग्राफ। लेकिन एक समय था जब हर कोई लैंग्राफ के ऊपर काम कर रहा था और आज बड़ी-बड़ी कंपनीज एजेंट एसडीके के ऊपर शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है। तो आखिर लैंग्राफ क्या था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इंडस्ट्री इसके आगे क्यों बढ़ गई? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे। एआई के आने से पहले हम लोग क्या करते थे? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, ठीक है? हम लोग लाइन बाय लाइन कोड लिखते थे, ठीक है? प्रोग्राम एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता था, ठीक है? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि डेवलपर्स के पास 100% कॉन्फिडेंस होता था कि मैंने जो कोड लिखा हुआ है वो उसी तरीके से रन करेगा, चाहे मैं उसे 50 बार रन करूं या 100 बार रन करूं, वो उसी तरीके से सेम आउटपुट देगा, ठीक है? सेम बिहेवियर फॉलो करेगा और सेम एग्जीक्यूशन ऑर्डर फॉलो करेगा, ठीक है? यानी कि पूरा सिस्टम जो था वो डिटर्मिनिस्टिक था। डेवलपर यहाँ पर कॉन्फिडेंस रहता था कि मैंने जो कोड लिखा है वो उसी तरीके से काम करेगा। फिर आपका आता है एलएलएम, ठीक है? अब हम यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहे थे, हम एआई को डिसीजन भी दे रहे थे, यानी कि वो एआई हमारे प्रोग्राम के ऊपर डिसीजन लेने लग गया था। याद है हमारी एआई एजेंट वाली वीडियो में हमने कई सारे फंक्शंस बनाए थे, टूल्स बनाए थे, सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखे थे, लेकिन कौन सा टूल्स कब कॉल होगा क्वेरी के हिसाब से ये कौन डिसाइड करता था? आपका एआई एजेंट, यानी कि आपका एलएलएम जो है वो डिसाइड करता था कौन सा टूल कॉल करना है, ठीक है? यहाँ पे डेवलपर डिसाइड नहीं करता था। अगर एक ही क्वेरी को 10 बार पूछूं तो उसका रिस्पॉन्स भी अलग अलग होता था, यानी कि यहाँ पर सिस्टम जो था पूरी तरीके से एटोनोमस हो गई थी। पूरी तरीके से सिस्टम क्या हो गई थी? एटोनोमस हो गई थी। अब यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी यही थी और सबसे बड़ी वीकनेस भी यही थी। तो प्रॉब्लम क्या हुई? डेवलपर्स को लगा यार मेरे हाथ से तो कंट्रोल चला गया, ठीक है? कोड मैं लिख रहा हूँ, लॉजिक मैं बना रहा हूँ, ठीक है? लेकिन डिसीजन कौन ले रहा है? वो एआई ले रहा है। यहाँ पे बिहेवियर बदल जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे डेवलपर्स को ये लगा कि मैं डिबगिंग कैसे करूँ, वर्कफ्लो को कैसे समझूँ, ठीक है? यहीं से आपको जरूरत पड़ गई एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की। यहाँ पे फिर इंटर होता है आपका लैंग्राफ। लैंग्राफ ने कहा एआई को तुम पूरा फ्रीडम मत दो, ठीक है? तुम क्या करो, यानी ये डेवलपर्स क्या करें, तुम पूरा एक वर्कफ्लो डिसाइड कर दो। एआई सिर्फ हर एक स्टेप को छोटे डिसीजन ले सकेगा, यानी कि हर एक वर्कफ्लो के ऊपर जो नोट्स बनाएंगे उसके ऊपर डिसीजन अप्लाई करेगा। तुम पहले से डिफाइन कर दो कि पहले सर्च करना है, ठीक है? डायग्राम से समझते हैं। तुम पहले से डिसाइड कर दो कि पहले तुम सर्च करो। उसके बाद तुम क्या करो, डीबी को कॉल करो, अपने डीबी कॉल। फिर क्या करो, वैलिडेशन करो, वैलिडेशन, ठीक है? और इसके बाद अब तुम क्या करो, फाइनल रिजल्ट दे दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, एआई इन स्टेप्स के ऊपर, जो ये स्टेप्स आप बना रहे हैं, इनके ऊपर केवल और केवल इंटेलिजेंस अप्लाई करेगा, ठीक है? लेकिन पूरा वर्कफ्लो क्या कौन डिसाइड करेगा? वो डेवलपर डिसाइड करेगा। यानी कि ह्यूमन डिसाइड द रोड और एआई ड्राइव द कार। और यही आपका लैंग्राफ का कोर आइडिया था। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ एक ट्रैवल असिस्टेंट बनाना जिसमें हम लोग एआई एजेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो मेरा क्वेरी कुछ इस तरीके से है कि दिल्ली से टोक्यो की चीपेस्ट फ्लाइट और एंड होटल बताओ। ये मेरा क्वेरी है। तो ये किस तरीके से इसका वर्कफ्लो बनेगा? सबसे पहले क्या होगा, हमारा यूजर का क्वेरी आएगा, यूजर क्वेरी, ठीक है? यूजर का इनपुट दे दिए। इस इनपुट का हम लोग वेक्टर एम्बेडिंग बनाएंगे, वेक्टर एम्बेडिंग, ठीक है? वेक्टर एम्बेडिंग बनाने के बाद ये जाएगा आपका वेक्टर डीबी के पास, वेक्टर डीबी से यह क्या करेगा, सर्च करेगा फ्लाइट, ठीक है? फ्लाइट सर्च करेगा। इसके साथ ही क्या करेगा, आपका होटल सर्च करेगा, होटल। फिर क्या करेगा, आपका प्राइस कंपैरिजन करेगा, प्राइस कंपेयर, ठीक है? प्राइस कंपेयर करने के बाद आपको फाइनल रिस्पॉन्स दे देगा, रिजल्ट, ठीक है? तो ये मैंने क्या किया, पूरा एक वर्कफ्लो डिफाइन कर दिया कि पहले यूजर क्वेरी करेगा, उसको इसकी एम्बेडिंग बना लेना, फिर डीबी में सर्च करना कि फ्लाइट कौन सी है, होटल्स कौन कौन से हैं, उसके प्राइस को कंपैरिजन करना और फाइनल रिजल्ट लाके दे देना। ये डेवलपर्स ने पूरा वर्कफ्लो बना दिया। अब एआई क्या करेगा, हर नोड के ऊपर, ये जो है ये इसको नोड बोलते हैं, हर नोड के ऊपर अपना रीजनिंग अप्लाई करेगा। लेकिन किस नोड के बाद कहाँ जाना है ये डिसाइड करेगा आपका लैंग्राफ। यानी कि पूरा वर्कफ्लो का विजुअल ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि डेवलपर्स को लगा कि मुझे तो थोड़ा कंट्रोल मिल गया है, यानी कि कोड मेरा ऑर्गेनाइज हो गया है, टूल्स अलग अलग क्या हो गए हैं, नोट्स बन गए हैं, वर्कफ्लो समझना आसान हो गया है।
और डिबगिंग भी आसान हो गई है और बड़े बड़े एप्लीकेशन को मेंटेन करना भी काफ़ी आसान हो जाता है इससे। और इसी वजह से कंपनीज जो है LangGraph को यूज़ कर रही थी। यहाँ तक कि कई विजुअल वर्कफ्लो टूल, जैसे कि आपने N8N के बारे में सुना होगा, जब ये आया था तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था। तो N8N आपका जो है पूरा LangGraph के ऊपर ही बना हुआ है। वो LangGraph का UI है। वहाँ पे आप क्या करते थे, इसी तरीके से नोट्स बनाते थे, ठीक है, नोट बना के उसको कनेक्ट करते थे, पूरा वर्कफ्लो बनाते थे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग बना रहे हैं। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी यहीं तक नहीं रुकी, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ठीक है, कोड थोड़ा और ज़्यादा हैवी और कॉम्प्लेक्स होने लगा। जैसे जैसे एप्लीकेशन बड़े होते गए, ग्राफ भी बढ़ता गया, ठीक है, हमारा ये ग्राफ बढ़ता गया, एजेस बढ़ते गए, नोड जो है वो बढ़ते गए। इससे क्या हुआ, स्टेट मैनेजमेंट को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, एप्लीकेशंस को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। और इसी वजह से आज इंडस्ट्री धीरे धीरे एजेंट एसडीके के ऊपर शिफ्ट हो रही है, क्योंकि वो मोर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी फ्रेमवर्क खुद ही हैंडल कर लेती है। और यही फ्रेमवर्क हम लोग इस सीरीज में सीखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एजेंट एसडीके के वीडियो में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको LangGraph को समझना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि एजेंट एसडीके किन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये तभी समझ में आएगा जब आपको पता होगा कि LangGraph किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया था, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग LangGraph की डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। तो ये आपका LangGraph का डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, LangGraph गिव्स यू फाइन ग्रेन कंट्रोल टू मिक्स डिटर्मिनिस्टिक हैंड कोडेड स्टेप विथ LLM, ठीक है, ड्रिवन एजेंटिक स्टेप इन द सेम ग्राफ सो यू कैन बिल्ड बेस्पोक एजेंट्स, ठीक है। अब ये क्या है, LangGraph क्या है, एक वेरी लो लेवल एक एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन है, ठीक है। अब ये किस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग, ये npm पैकेज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से स्टेट ग्राफ हमें मिलता है, जिससे हम लोग नोड अपना बना लेते हैं। जब हम लोग चलते हैं, ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे इस तरीके से देखिए एपीआई कॉल करा रहे हैं हम लोग, OpenAI का अभी तक यूज़ कर रहे थे, तो OpenAI भी इसी तरीके से यूज हो जाएगा। टूल्स देखिए इस तरीके से यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, मल्टीपल टूल्स बनाए जा रहे हैं, फिर इसे बाइंड किए जा रहे हैं, ठीक है। बाइंड करने के बाद हम लोग स्टेट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेट, मैसेज स्टेट के अंदर वो सारे स्टेट हम लोग डिफाइन कर दे रहे हैं। फिर इस स्टेट को हम लोग सिस्टम मैसेज के अंदर डिफाइन कर दे रहे हैं कि किस तरीके से ये ग्राफ को बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग टूल नोड जो है वो बना रहे हैं और इस तरीके से पूरा कॉल करा रहे हैं, ठीक है, एक एरे के अंदर लेकर। फिर आप देखेंगे यहाँ पर नोड किस तरीके से बना रहे हैं, ऐड नोड करके, ठीक है। एक कंडीशनल भी लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर कोई कंडीशन लगानी हो तो यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं, ऐड कंडीशन एडजस्ट करके, ठीक है, यहाँ पर नोट करके अपना कंडीशन जो लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग रैग वाले में क्वेरी को रीराइट करना है कि नहीं करना है, वहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं कि कब क्वेरी को रीराइट करना है, कब नहीं करना है, तो वहाँ पर हम लोग एज पे अपना कंडीशन लगा सकते हैं। फिर इसको एजेंट इन्वोक करके अपना जो भी ये कराना है, एजेस को कॉल कराना है, वो कॉल करा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हम लोग अपना LangGraph का एप्लीकेशन बना सकते हैं, पूरा वर्कफ्लो डिसाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैं सिर्फ इसका एक ओवरव्यू देना चाहता था कि LangGraph क्या है, क्यों, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्यों आया था, ठीक है, और क्यों इंडस्ट्री मूव हो गई एजेंट एसडीके के ऊपर। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हैप्पी कोडिंग।